हेलो एवरीवन। वेलकम टू लॉफुल ईयर्स। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्लास सीरीज हम कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे सेक्शन 13, दैट इज कंसेंसस एट आइटम। अब देखो, गलतफहमी ना बहुत तरह की होती है। मतलब अगर मैं तुम्हें बहुत स्पेसिफिकली मूवीज के बारे में बताऊं तो हम आपके हैं कौन देखी है आपने? उसमें जब मोनीश बहल की वाइफ मर जाती है तो देन माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स दे केम अप विद एन आइडिया कि चलो इसकी शादी ना मोनीश बहल से करा देते हैं। तो अनुपम खेर जाकर बात करके आता है कि मोनीश बहल से इसकी शादी करा देंगे। घर आकर जब वो बात कर रहा होता है कि अब उसके बात करने का तरीका भी ऐसा ही है कि माधुरी दीक्षित दैट इज निशा को ऐसा लगता है कि उसकी शादी सलमान खान के साथ हो रही है। तो वो बिना जाने पहचाने हाँ बोल के भाग जाती है ऊपर। शादी का कार्ड प्रिंट हो जाता है और जब वो मेहंदी लगा रही होती है तो शादी का कार्ड उसकी फ्रेंड पढ़ रही होती है, उसमें लिखा होता है निशा वेट्स, जो भी मोनीश बहल का नाम होता है। तो वो कहती है ठीक से पढ़ना। तो वो दोबारा कहती है ठीक से ही पढ़ रही हूँ मैं, निशा वेट्स जो भी तुम्हारे वुड बी हस्बैंड का नाम है, मोनीश बहल का जो भी फिल्म में उसका कैरेक्टर है। एंड देन शी इज शॉक्ड। यू नो, दिस इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग, मीटिंग ऑफ माइंड। ये है सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा गया है और ये कहा गया है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आप दोनों का आइडिया सेम जगह पर एग्री होना चाहिए। मतलब और इसे अगर मैं डिफाइंड एग्जांपल में तुम्हें बताऊं तो मान लो कि मैं हूं और तुम हो। हम दोनों ने एक प्रपोजल इनिशिएट करा कि हम दोनों अपना ना एक एंटीक क्लासी, जैसे हम बोलते हैं ना वर्ड क्लासी, एक कॉफी कैफे शुरू करते हैं। अब मैं हूँ 70s बॉर्न, ठीक है, तुम हो 2000 बॉर्न या 90s बॉर्न। तो हम दोनों की थिंकिंग में चेंज तो आएगा ना, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा। अब मेरे हिसाब से क्लासिक का मतलब है एंटीक इकट्ठा करना और वो करना, और तुम्हारे हिसाब से कि इंस्टाग्राम के हिसाब से जो चल रहा है आज की डेट में हम उस हिसाब से क्लासी बनाएंगे। अब तुम जाकर अपना उसी हिसाब से फर्नीचर ले आए, मैं अपना उसी हिसाब से फर्नीचर ले आई। अब जब दोनों का फर्नीचर डिलीवर हो गया वहां पर, तो हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ यार क्लासी का मतलब तो एंटीक होता है, तुम कह रहे हो नहीं क्लासी का मतलब तो ये होता है। तो यहाँ पर हम दोनों का माइंड मीट नहीं करा, तो हमारा वो कैफे का जो हमारा सपना है वो सपना ही रह जाएगा। या तो तुम मेरी बात पर एग्री करो या मैं तुम्हारी बात पर एग्री करूँ। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं ये सेक्शन 13 का पार्ट बनती हैं और इसे बोलते हैं कंसेंसस एट आइटम। और आज हम इसी को समझेंगे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में और इससे रिलेटेड केस लॉ से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेक्शन 13 की हेडिंग है कंसेंट और कंसेंसस एट आइटम और मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो सेक्शन 13, जो भी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि हम दोनों ने, मतलब मैंने और तुमने दोनों ने मिलकर एक कॉफी कैफे खोलने का सोचा, और मेरे लिए क्लासिक का मतलब है विंटेज और तुम्हारे लिए क्लासिक का मतलब है मॉडर्न। ठीक है। तो हम दोनों, तुम मुझे एक बात बताओ, जब दोनों का फर्नीचर अलग अलग आ गया, क्या हम दोनों की कंसेंट है? नहीं है, तो ये हो गया इनवैलिड। हम बोलेंगे छोड़ यार नहीं करना हमने, क्योंकि तेरी मेरी सोच ही नहीं मिलती। लेकिन अगर हम दोनों एक ही तरह के पॉइंट पर आकर एग्री कर जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि रस्टिक फर्नीचर रख लेंगे, वॉट एवर इट इज, ठीक है, थोड़ा हम उसको विलेज स्टाइल लुक दे देंगे, तो उसमें अगर हम दोनों एग्री हो जाते हैं तो वो वैलिड कंसेंट है, तो फिर हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो सेक्शन 13 जो बेयर रीडिंग है वो ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही बात पर एग्री हो जाते हैं एक ही तरह का काम करने के लिए, उसे बोलते हैं कंसेंट। तो टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। देखो पिक्चर क्या कैसे बता रही है कि दोनों के दिमाग में से हाथ निकल रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हाँ हम दोनों एग्री हैं। तो इसको एक लैटिन टर्म में भी बोला जाता है जिसको हम कहते हैं कंसेंसस एट आइटम, जिसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स। इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब इसके बिना तो तुम सोच ही नहीं ना सकते आगे कंटिन्यू करने का। मतलब कोई भी बात हो, किसी भी तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, आपका मीटिंग ऑफ माइंड होना जरूरी है, वरना उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। तो अभी हम कुछ इंडियन केसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सत्येंद्र नाथ बासु वर्सेस ब्रज किशोर का केस है 1918 का। इसमें सत्येंद्र नाथ बासु अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए एग्रीमेंट में उन्होंने एग्रीमेंट करा है किशोर प्रसाद के साथ। लेकिन मतलब अब देखो ना, जब हम सेल डीड बनाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं तो ड्राफ्टिंग में तुम्हें इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप कौन सा वर्ड कहाँ यूज कर रहे हैं। तो अब इशू ये है कोर्ट के सामने कि ये जो सेल एग्रीमेंट आपने बनाया है, एग्रीमेंट टू सेल, अब इसमें जो टर्म्स आपने लिखी हैं क्या इन टर्म्स पर दोनों का एग्रीमेंट होना, मतलब दोनों का
हाँ थी उस चीज पर। तो कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन पर एग्री नहीं होते हैं या उस वर्ड के मीनिंग पर एग्री नहीं होते हैं किसी कॉमन ग्राउंड पर आकर, तो उस टाइम पर हम नहीं कह सकते कि आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, इसीलिए ये एग्रीमेंट टू सेल वैलिड नहीं है। अगला केस आपका रामनिवास वर्सेस श्रीमती रूपा रानी का। इसमें भी प्रॉपर्टी की सेल का ही है। बेसिकली अब देखो कंफ्यूजन कहाँ आती है, बातों बातों में घुमाने की बात है ये। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्टिंग के टाइम पर जो वर्ड्स यूज करे जाते हैं, उन वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन क्या तुम्हारी और उसकी दोनों की सेम है, कहने का मतलब ये है। अगर दोनों की सेम है तो वेल एंड गुड, अगर दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहां पर भी कोर्ट के सामने क्या इशू था कि जो आप वर्बल अरेंजमेंट्स करते हैं या वर्बल एग्रीमेंट्स करते हैं, बहुत सारी बातें हम बोलकर भी बोल देते हैं ना कि ठीक है यार कर लेंगे, तो अभी साइन तो कर। तो कोर्ट ने कहा कि उन केसेस में भी म्यूचुअल कंसेंट का होना जरूरी है, वरना इसके अलावा वरना आपका कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है। अगला केस है आपका चिरंजीव झा वर्सेस अमरनाथ का, 1997 का केस है। इसमें भी मशीनरी की सेल के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जहां पर अगर डिस्प्यूट हो गया है डिलीवरी के लिए, कहाँ पर होगी, कैसे होगी, स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी। तो फिर वही बात है ना, हम कहते हैं ना कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। अब आप लेने जा रहे हैं मार्केट में सामान, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। सामने वाला थोड़ी ना बताएगा कि मेरा प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है। तो अगर सामने वाला किसी वेग टर्म का यूज करता है, एम्बिग्यूटीज है, ठीक है, आपको क्लैरिटी नहीं है, वो कहता है हाँ सर जब आएगा डिलीवर कर देंगे, देन यू हैव एवरी राइट टू क्रॉस चेक कि कब तक आएगा, एक स्पेसिफिक डेट बताइए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी कंसेंसस एड आइटम नहीं है और आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। अगला केस है आपका इम्प्रेस पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस रेक्सटॉक लिमिटेड का। इसमें भी सेल ऑफ गुड्स को लेकर डिस्प्यूट है और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पर इंटरप्रिटेशन को लेकर कि क्या क्वालिटी होगी और डिलीवरी की क्या गाइडलाइंस है, इन पर भी कोर्ट ने यही कहा कि जब आप एक वर्ड की डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ले आते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ और समझ रहे हैं, सामने वाली पार्टी अपने हिसाब से कुछ और समझ रही है, तो इस केस में मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है और कॉन्ट्रैक्ट अनइंफोर्सेबल माना जाता है। अगला केस है आपका भारत एल्युमिनियम कंपनी वर्सेस केस एल्युमिनियम टेक्निकल सर्विसेज का। इस केस में भी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उन सर्विसेज में अगर आपने एक टर्म लिख दी है वेग सी, जैसे आपने लिख दिया कि अनलिमिटेड टेलीफोनिक आवर्स हम आपको दे रहे हैं, भाई अनलिमिटेड का मतलब ये थोड़ा ना तुम रात को 2 बजे सो रहे हो, कोई तुम्हें पार्टी फोन करके बोलेगी भाई मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि वो बिजनेस आवर्स के अनलिमिटेड आवर्स है। ठीक है। बट यू विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि लोगों को कभी कभी समझ नहीं आता है। तो यहां पर भी कोर्ट ने यही कहा कि अगर आप अपनी सर्विसेज को किसी वेग टर्म से डिफाइन कर देते हैं तो वहां पर भी कंसेंसस एड आइटम नहीं मानी जाती और कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। तो इन सारी चीजों से सेक्शन 13 का क्या क्रक्स निकलता है? सेक्शन 13 का क्रक्स निकलता है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट एसेंशियल है, मतलब आपकी क्लैरिटी और उसकी क्लैरिटी होनी जरूरी है। और आप जो टर्म्स लिख रहे हैं उसमें जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, वर्बली हम मानते हैं, थोड़ा बहुत वर्बली ठीक है, पर बच्चे आपका सारा काम पक्का होना चाहिए। पक्के का मतलब है कि उसका प्रॉपर रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट आता है उसकी क्लैरिटी क्लियर हो सके। और सबसे बड़ी बात कि इन्फोर्सिबिलिटी कब आती है? जब आपकी मीटिंग ऑफ माइंड एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है। तो ये रहा हमारा सेक्शन 13 का, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं, वो भी देख लेना। और अगला वीडियो अपलोड करूंगी, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर लेना। थैंक यू सो मच।